नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी 6 टू 8th चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। 10 चैप्टर थे और 10 चैप्टर के एमसीक्यूज़ हो गए हैं। इस वीडियो में क्लास 7 के हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो चैप्टर वाइज ही है। जैसे पिछली क्लासें हुई हैं, 2 क्लास जो हो चुकी है, आप लोग देख लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और एनसीईआरटी, जैसा कि आप देखेंगे, कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से जो भी प्रश्न बन रहे हैं एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं। और विशेष रूप से सीटेट पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लास 6 टू 8th का एसएसटी, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी के सभी जो एमसीक्यूज़ हैं इसके वो डिस्कस की जाएंगे। तो वीडियो का प्रारंभ करते हैं। कक्षा 7 इतिहास, पहला जो चैप्टर है यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहले चैप्टर का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जिससे बनने वाला पहला प्रश्न आपके समक्ष है, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था। तो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला जो मुस्लिम समुदाय था वो था सुन्नी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी। प्रश्न नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आप लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, उसका उल्टा लिखा जाता था सिकस्त लिपि। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, जैसे हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया गया। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो मध्यकाल में रहट की अगर बात करें तो इसका जो प्रयोग है वो किया जाता था किस कार्य के लिए, तो ये सिंचाई हेतु इसका प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का एनसीईआरटी के एमसीक्यू समाप्त होते हैं। और यहाँ पर अध्याय 2 का प्रारंभ, अध्याय 2 का नाम है नए राजा और उनके राज्य। जिससे बनने वाला यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है, सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। तो राज तरंगिणी जो है वो लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा, और ये संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी जो है वो एक संस्कृत ग्रंथ है और ये लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ। तो प्रश्न का राइट आंसर आप बताएंगे, युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था आपसे यहाँ पर पूछ रहा है सन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1191 से 1192। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। ये किया गया था राज प्रथम के द्वारा। ठीक है, राज प्रथम के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बृहदेश्वर मंदिर किस देवता की मंदिर है, किस भगवान की। तो भगवान शिव की मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे। प्रश्न नंबर 5 है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक के चालुक्यों के। दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वो किसके सामंत थे। तो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रकूट शासन दंतिदुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया है राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग के बारे में, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका। दूसरा है, उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था।
तो प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये दोनों ही जो कथन है सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। प्रश्न पूछ रहा है, करों के प्रकार के बारे में चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है वेट्टी, एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। दूसरा जो यहाँ पर कथन है, कदमई एक भू राजस्व था। तो आपको बताना है करों के प्रकार के बारे में चोल शिलालेख में जो उल्लिखित किया गया है उसके आधार पर ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो प्रश्न का आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा कदमई एक भू राजस्व था, ये तो सही है, लेकिन पहला जो कथन है वो आपका गलत है। तो राइट आंसर केवल 1 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको बताना है, पहला है कथन कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था। दूसरा है प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही कथन, जो कन्नौज पर नियंत्रण हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष एक कारण था और दूसरा दोनों ही कथन जो है आपके सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, उत्तर मेरुर शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था उसमें उसका विस्तृत वर्णन है। दूसरा है पांड्यकाल के दौरान अपनाई गई नई सिंचाई प्रणाली। तीसरा है पल्लव शासक द्वारा अपनाई गई मंदिर वास्तुकला के बारे में विस्तृत जानकारी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर मेरुर शिलालेख के बारे में, ये चोल काल में जिन तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था उसमें उसका विस्तृत जो है विवरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर नंबर 3 है दिल्ली की सुल्तान, जिससे बनने वाला आपका पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी। यहाँ पर आपको सन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली की गद्दी पर रज़िया सुल्तान 1236, यहाँ पर बताएंगे आप सन 1236 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था। सांकेतिक मुद्रा की बात हो रही है, चलाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था वो था लोदी वंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है होंज खास यानी कि शाही टंकी कहाँ पर स्थित है। तो प्रश्न के लिए राइट आंसर, ये शाही टंकी कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश से भारत आया। प्रश्न नंबर 5 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर 6 है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। दूसरा कथन है इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप दो ये कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला जो है यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी, तो ये सही है। लेकिन दूसरा जो आपका कथन है इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आप पहला वाला जिसमें होगा यानी कि केवल 1, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर का नाम यहाँ पर है मुगल साम्राज्य और इस चैप्टर से बनने वाला आपका जो पहला प्रश्न है वो है अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है खुर्रम किसका पुत्र था। प्रश्न नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम जो है जहांगीर का पुत्र था, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर जो है वो कहा जाता था औरंगजेब को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जनजाति ने मुगल शासकों को 15 बार हराया। तो इस प्रश्न के लिए
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 के लिए वो हो जाएगा अहोम। अहोम जनजाति कहाँ की? असम की जनजाति अहोम जनजाति। इस जनजाति ने मुगल साम्राज्य को, मुगल शासकों को 17 बार हराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया? आपसे सन पूछ रहा है बाबर ने भारत में मुगल शासक की स्थापना कब की? तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526 में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2 कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है वह 1994 में फरगाना का सिंहासन पाने में सफल हुआ। दूसरा कथन है 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। तो प्रश्न का आपका राइट आंसर दोनों ही जो कथन है वो सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, बाबर के संबंध में दोनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा एकता के बराबर, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, शासक और इमारतें। और इससे बनने वाला आपका पहला प्रश्न है कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहली मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा धंगदेव चंदेल ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर 4 है मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है? आपको बताना है इसमें मुगल वास्तुकला से संबंधित जो पितरादुरा था वो क्या है। ठीक है, 4 यहाँ पर दिए गए हैं कथन, आपको बताना है क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की जो तकनीकी इसको कहा जाता था पितरादुरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हौज ए सुल्तानी जो है वो बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया था, कहाँ पर किया गया था? चर्च वाली जो गोथिक शैली है उसका पहली बार निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार 5 चैप्टर क्लास 7 के एमसीक्यूज एनसीईआरटी के अंतर्गत आपने देखा। अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को यानी कि आगे के चैप्टर को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर विस्तृत रूप से आपने कभी भी इतिहास पढ़ा होगा, कभी भी आपने जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, तो यहाँ प्रश्न आप जो है सही बना पा रहे होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इतने प्रश्न आप यहाँ से सही बना पा रहे हैं।